पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का एक और एस्पेक्ट देखते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन अलोंग अनदर लाइन, है ना। इसका क्या मतलब निकला कि सपोज ये लाइन है ना, लाइन एल बोल देते हैं, और कोई पॉइंट पी है, तो जब पी से हम पी और एल के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या लेते हैं भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, पी और एल के बीच में ये डिस्टेंस होता है। अच्छा, हमको क्या दे रखा है इसमें कि हमको ये डिस्टेंस निकालना है अलोंग अनदर लाइन, है ना। मतलब क्या निकला कि कोई एक और कोई लाइन है, सपोज ये लाइन है, तो इस लाइन के डायरेक्शन में हमको पी का डिस्टेंस निकालना है एल से, है ना। ये कोई लाइन L2 है, तो मतलब क्या हो गया कि P से, है ना, L2 के डायरेक्शन में, L2 के डायरेक्शन ये हो जाएगा, है ना। बेसिकली L2 के पैरेलल एक लाइन इस तरह से खिंच जाएगी, और ये वाली लाइन जो है वो L से जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, सपोज पॉइंट A, तो P का डिस्टेंस L से L2 के अलॉन्ग ये क्या हो जाएगा, ये PA हो जाएगा, ठीक। तो ये आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि भाई L2 के अलॉन्ग यदि हमको निकालना है P का डिस्टेंस, तो L2 के डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियोज तो अपने को दिए हुए होंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, तो L2 के अलॉन्ग अपने को वेक्टर मालूम है, तो ये वाली जो लाइन है PA वाली लाइन, अपन PA वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। पॉइंट अपने को मालूम ही है, और ये वाला जो वेक्टर है ना, वेक्टर B बोल देते हैं, है ना, इसके अलॉन्ग डायरेक्शन दे करके अपन PA लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और फिर इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, है ना। एक एग्जांपल करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है, फ्रॉम द लाइन ना, ये लाइन ना, कुछ इस टाइप से बना लेते हैं, साइन L1 बोल देते हैं इसको, और पॉइंट P जो है ना, यहाँ पे 1 2 2 ये दे रखा है, तो ये दूसरी लाइन है, सपोज इसका डायरेक्शन सपोज ये है ना, L2 लाइन, ये दूसरी वाली लाइन, तो अपने को P का डिस्टेंस L1 से निकालना है L2 के डायरेक्शन में, मतलब L2 के पैरेलल एक लाइन अपन इस तरह से खींच दें यहाँ पे, तो ये PA निकालना है अपने को, ठीक। तो पहले तो ये PA जो लाइन है, इसको लाइन L बोल देते हैं, इसकी इक्वेशन ही लिख लेते हैं अपन, है ना। पॉइंट क्या है 1 2 2, तो x माइनस 1, है ना, y माइनस 2, न्यूमरेटर तो लिख ही सकते हैं, z माइनस 2, और डायरेक्शन को रेशियोज जो है अपन क्या लेंगे, L2 के डायरेक्शन रेशियोज, तो क्या हो गया 2 माइनस 3 और 2, ठीक। तो इस L लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है L1 से, तो L पे, है ना, जनरल पॉइंट निकालते हैं अपन पैरामीट्रिक फॉर्म में, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, और z क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2, ठीक। और इंटरसेक्शन के लिए, है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस वाली लाइन की इक्वेशन में अपन डाल सकते हैं, तो लैम्डा निकालने के लिए अपन कोई दो वेरिएबल से रिलेटेड इक्वेशन ले लें, तो क्या आ जाएगा 2 लैम्डा, है ना, प्लस 1 माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है आपकी 4/11। अच्छा, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे यहाँ पे जो अपन ने x और y के वेरिएबल्स ही लिए ना, यदि अपन y और z भी लेते, तो यदि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, जो इस केस में अपने को दिया हुआ ये गिवन ही है कि भाई इंटरसेक्ट कर रही है, तो लैम्डा की वैल्यू सेम ही आएगी। यदि लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, है ना, तब इस तरह से अपन करेंगे तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, है ना, इसको चेक ही कर लेते हैं एक बार। यदि y और z वाला पोर्शन यदि अपन लेते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, है ना, ये कोऑर्डिनेट्स डाल रहे हैं अपन, तो क्या आ जाएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 3, तो 2 लैम्डा माइनस 1 अपॉन 3, ठीक। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लें तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाती है, सेम वैल्यू आ जाती है 4/11। तो अब ये क्वेश्चन हो ही गया बेसिकली, लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स अपन निकाल ही सकते हैं, है ना। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ये क्या हो जाएंगे, माइनस 8/11, है ना, प्लस 1, पूरे कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल रहा हूँ मैं, माइनस 12/11 प्लस 2, और 8/11, ये माइनस नहीं है प्लस है, प्लस 2, है ना, ये ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए,
है ना, कोऑर्डिनेट्स आ गए तो फिर अब आप पी ए का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक।